प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा अष्टम का शारीरिक शिक्षा में पाठ 3 योग का दूसरा भाग है। इस वीडियो में आज आप सभी योग के लाभों के बारे में जानेंगे। भाई बहनों, योग एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा पूरे शरीर का संपूर्ण व्यायाम हो जाता है और अनेक प्रकार के ढेरों लाभ योग हमारे शरीर को, हमारे मन को, बुद्धि को पहुंचाता है। इसके जो लाभ हैं उसका विवरण निम्नलिखित है। इसका जो पहला लाभ है आपके सामने यहाँ है। योगासनों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये सहज एवं सरल होते हैं, साध्य होते हैं तथा सबको लाभ पहुंचाने के साथ साथ सबकी पहुंच के भीतर होते हैं। यह ऐसा व्यायाम विधि है जिसमें ना तो कुछ अधिक खर्च करना होता है, कुछ क्या बिल्कुल खर्च नहीं करना होता है, क्योंकि यह घर पर हम एक दरी बिछा करके, चद्दर बिछा करके अथवा वैसे ही हम इसे कर सकते हैं। इसलिए यह खर्चीला नहीं होता है। जैसे जिम में जाने पर अनेक प्रकार के मशीनों का खर्च और अनेक प्रकार के यंत्रों का खर्च होता है, तो ऐसा योग में नहीं है और ना ही इसमें साजो सामान की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह बूढ़ा हो या जवान हो, गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी योगासन कर सकते हैं। यहाँ तक कि बीमार और गर्भवती महिलाएं भी योगासन करके लाभ उठा सकती हैं। योगासनों से तनाव, खिंचाव, तोड़ मरोड़, सिकुड़ने और ऐंठने वाली क्रियाएं की जाती हैं। इन क्रियाओं से शरीर की थकावट व मानसिक तनाव भी दूर होता है। योगासनों द्वारा शरीर की आंतरिक शक्तियां एवं ग्रंथियां भली प्रकार से कार्य करती हैं और व्यक्ति हमेशा युवा बना रहता है, जवान बना रहता है तथा उसके वीर्य की रक्षा भी होती है, अर्थात वीर्य रक्षा में भी योग सहायता करते हैं। हम सभी जानते हैं कि पेट हमारे पेट अर्थात मनुष्य के शरीर में समस्त रोगों की जननी मानी जाती है। योगासनों की क्रियाओं द्वारा पेट की भली भांति सफाई हो जाती है। इसलिए जो रोगों की संभावना होती है वह बिल्कुल ना के बराबर होती है। हमारे शरीर में अथवा मनुष्य के शरीर में योगासन करने से रोगों की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। योगासन रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं। हम सभी जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी ही हमारे तंत्रिका तंत्र को, हमारे शरीर को एक स्वरूप प्रदान करती है और रीढ़ की हड्डी में अगर कुछ खराबी हो जाती है तो पूरा शरीर बेकार हो जाता है। इसलिए ये योगासन जो है हमारे रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं, उसे लचीला बनाते हैं, उसमें जो कमियां हैं उसको सुधारते हैं। इसके अतिरिक्त योगासन महिलाओं को सुंदर, सम्यक, विकसित, सुदृढ़ आदि गुणों से पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि योगासन महिलाओं की शरीर रचना के अनुकूल होते हैं। योगासन बुद्धि के विकास में सहायक हैं। इससे व्यक्ति में धारणा शक्ति को नई दिशा एवं शक्ति मिलती है। अच्छी प्रवृत्तियां जागृत होती हैं और आत्म सुधार के प्रयत्न जो होते हैं वह दृढ़ होते हैं। जो भी आत्म सुधार के प्रयत्न हम करते हैं, चाहे ईमानदारी अपनाने का प्रयास करते हैं या करुणा लाने का प्रयास करते हैं, दूसरों पर दया करने का प्रयास करते हैं,
सत्य पालन करने का प्रयास करते हैं, वो सब ठीक प्रकार से हम योगासनों के माध्यम से कर सकते हैं। योगासन स्त्री पुरुष को संयमी बनाते हैं, उनके आहार विहार और अनुकूल आचरण करने योग्य बनाते हैं, मन एवं शरीर को स्वस्थ रखते हैं। योगासन श्वसन क्रिया को नियंत्रित एवं नियमित करते हैं, हृदय तथा फेफड़ों को शक्ति प्रदान करते हैं, रक्त शुद्ध करके रक्त प्रवाह नियमित करते हैं। इससे मन स्थिर होता है तथा संकल्प दृढ़ होता है। हम जो भी संकल्प करते हैं उस संकल्प को पूर्ण कर सकते हैं यदि हम योगासन करते हैं, तो हमारे शरीर को स्फूर्ति, मन को शुद्धि प्रदान होती है। तो इस प्रकार से वर्तमान जो परिदृश्य दिख रहा है, जो अनेक प्रकार के रोग, कोरोना, ब्लैक फंगस, सफ़ेद फंगस जो भी है, इन सब से हम मुक्ति पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। इनसे हमारे शरीर की रक्षा हो सकती है यदि हम नित्य योगासन करें। योगासन करने के अनेक विधियां भी हैं, उस विधि को अगले वीडियो में हम बताते हैं। इसका और प्रयोग करके हम इसको दिखाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये लाभ आप जाने हैं, इन लाभों को जान करके योगासन करने में आपकी रुचि बढ़ेगी, ऐसी आशा है। इसी आशा के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।